नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो एक ऐसे द्वीप पर बना है जिसका आकार ओम के जैसे दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे और क्यों कहा जाता है कि नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का इतिहास, रहस्य, नर्मदा नदी की महिमा और इससे जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें शायद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप पर बना है भगवान शिव का द्वीप धाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि ऊपर से देखने में पूरा द्वीप ओम के आकार में दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। शिव पुराण के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति और ऊंचाई का बहुत अभिमान हो गया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उसने इसी स्थान पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक लगातार तप करने के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य पर्वत को वरदान दिया कि यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, तभी यह स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ एक और विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के 2 स्वरूप यहाँ विराजमान है, एक ओमकारेश्वर, दूसरा ममलेश्वर। श्रद्धालु मानते हैं कि दोनों मंदिरों के दर्शन के बाद ही यात्रा पुण्य मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को किसी राजा ने नहीं बनवाया, क्योंकि भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ राजाओं ने मंदिर का निर्माण, विस्तार और जीर्णोद्धार कराया। इतिहासकारों के अनुसार परमार राजाओं और बाद में मराठा शासकों ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया। विशेष रूप से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ धार्मिक कार्य कराए और मंदिर के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना जाता है। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से भी पुण्य मिलता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु नर्मदा नदी के दर्शन और पूजा के लिए यहाँ पहुँचते हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी, इसलिए इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी से निकलने वाले प्राकृतिक गोले और चिकने पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में देखा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा पूरे भारत में की जाती है और इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहीं से शुरू होती है प्रसिद्ध नर्मदा परिक्रमा। यह लगभग 2600 किलोमीटर लंबी आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। कई श्रद्धालु महीनों तक पैदल चलकर इस परिक्रमा को पूरी करते हैं। उनका विश्वास है कि श्रद्धा और नियमों के साथ की गई नर्मदा परिक्रमा जीवन में सुख, शांति और भगवान शिव की कृपा प्रदान करती है। ओमकारेश्वर मंदिर प्रतिदिन सुबह लगभग 5 बजे खुलता है। सुबह की मंगला आरती में शामिल होने भक्तों के लिए विशेष अनुभव माना जाता है। मंदिर में सामान्य दर्शन रात लगभग 10 बजे तक होते हैं। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच पहुंचना सबसे अच्छा माना जाता है। वही श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए उन दिनों काफ़ी भीड़ रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।